नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में घंटों बिताते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन आपका नाम लिस्ट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी और ने पैसे देकर ओएमआर शीट ही बदलवा ली थी। जी हां, राजस्थान में एक बार फिर सरकारी नौकरी के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। एक ऐसा घोटाला जहां फेल होने वाले अभ्यर्थियों के नंबर जादू से बढ़ा दिए गए। 68 नंबर लाने वाला 138 पर पहुंच गया और काबिल छात्र देखते रह गए। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस पूरे घोटाले को। कैसे अधिकारियों ने ही सिस्टम में सेंध लगाई, फोटोशॉप से कैसे नंबर बढ़ाए गए और एसओजी ने कैसे इस गैंग का पर्दाफाश किया। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके सिस्टम पर भरोसे को हिला देगी। कहानी शुरू होती है एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक बड़ी कार्रवाई से। एसओजी ने खुलासा किया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप बेहद गंभीर हैं। इन लोगों ने 3 भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करके 38 अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी लगवा दी। जब एसओजी ने छापा मारा तो इनके पास से 60 लाख रुपए नकद और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग का सरगना कोई बाहरी दलाल नहीं, बल्कि वो लोग थे जिनके कंधों पर परीक्षा को सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी थी। इस घोटाले में जिन सफेदपोश अपराधियों के नाम सामने आए हैं, उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक मुख्य आरोपी हैं संजय माथुर, जो उस वक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में उप निदेशक यानी सिस्टम एनालिस्ट थे। प्रवीण गंगवाल, जो बोर्ड में ही प्रोग्रामर के पद पर तैनात थे। ये दोनों वही अधिकारी थे जिनके पास ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और रिजल्ट तैयार करने का पूरा चार्ज था, यानी बाढ़ ही खेत को खा रही थी। इन दोनों ने मिलीभगत की एक आउटसोर्स फर्म राभव लिमिटेड नई दिल्ली के कर्मचारियों शादान खान और विनोद कुमार गौड़ के साथ। प्लान सिंपल था, अपने परिचितों और पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को पास कराना और करोड़ों कमाना। अब समझते हैं कि ये तकनीकी खेल हुआ कैसे। ये तरीका किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। दरअसल परीक्षा परिणाम तैयार करने का गोपनीय काम दिल्ली की फर्म राभव लिमिटेड को दिया गया था। जांच में पता चला कि फर्म के कर्मचारियों ने ओएमआर शीट स्कैन करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में डेटा से छेड़छाड़ की। हैरानी की बात यह है कि नंबर बढ़ाने के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। जी हां, फोटोशॉप के जरिए अयोग्य अभ्यर्थियों के नंबर डिजिटल रूप में बढ़ा दिए गए। एसओजी ने जब मूल ओएमआर शीट्स की दोबारा स्कैनिंग कराई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चला कि 38 लोग ऐसे हैं जिनके असली नंबर बहुत कम थे, लेकिन रिजल्ट में उन्हें टॉपर बना दिया गया था। इस घोटाले का सबसे बड़ा सबूत बनी अभ्यर्थी पूनम माथुर। पूनम माथुर को भी गिरफ्तार किया गया है। आप अंतर देखिए, परीक्षा में पूनम के वास्तविक नंबर थे सिर्फ 63, लेकिन ओएमआर में फर्जीवाड़ा करके और फोटोशॉप का कमाल दिखाकर रिजल्ट में इनके नंबर कर दिए गए 182। जांच में पता चला कि पूनम माथुर का रिश्ता उपनिदेशक संजय माथुर से था, यानी अपनों को नौकरी दिलाने के लिए पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया गया था। ये फर्जीवाड़ा साल 2018-19 की 3 बड़ी भर्तियों में किया गया। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भर्ती 2018, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018। इन तीनों परीक्षाओं में कुल 3112 पद थे और लगभग 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। लाखों बच्चों की मेहनत पर चंद अधिकारियों के लालच ने पानी फेर गया। इस गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसका तार जुड़ा है उत्तर प्रदेश से। आउटसोर्स फर्म का काम यूपी से भी संचालित होता था। ये गैंग राजस्थान में कैंडिडेट से कैश कलेक्शन करता था और फिर पैसे लेकर लखनऊ भाग जाता था। यूपी एसटीएफ ने इन्हें लखनऊ जाते समय इंटरसेप्ट किया था। इनकी गाड़ी से 60 लाख रुपए नकद और अभ्यर्थियों की लिस्ट मिली थी। यूपी पुलिस ने गोमती नगर थाने में केस दर्ज किया और यहीं से राजस्थान एसओजी को सुराग मिला। एसओजी ने कड़ियां जोड़ी, पहले फर्म के कर्मचारियों विनोद और शादान को पकड़ा, फिर पूनम माथुर को और अंत में मुख्य मगरमच्छ संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल तक हाथ पहुंचाया। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये उन लाखों छात्रों के साथ धोखा है जो सरकारी नौकरी को अपना सपना मानते हैं। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिस्टम पूरी तरह साफ हो पाएगा? क्या उन 38 सीटों पर अब योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या परीक्षाओं का काम प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।